एएसएफ का रिजल्ट कब आ रहा है सर, इसका इंटरव्यू कैसा होगा? तो गौर से सुन लीजिए जी, एएसएफ का जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है, इसका इंटरव्यू कब होगा, इसके ऊपर मेरी आज का सारा लेक्चर और स्पीच है कि एएसएफ में आप लोगों ने अगर भर्ती होना है, रिजल्ट आने से पहले पहले आपने क्या क्या करना होगा, क्या क्या टेक्निक्स अपनानी होगी। तो देखिए, एएसएफ का जो रिजल्ट है अप्रॉक्सीमेटली उम्मीद है कि ये बजट के बाद आएगा। अब आपने क्या करना है, आप लोगों के पास अभी भी अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लीजिए आपके पास कोई 1.5 से 2 महीने हैं। इनमें आपने इन शेड्यूल को अपनाना है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है इंटरव्यू की। ये आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं ठीक है जी, जब रिजल्ट आएगा फिर मैं देखूंगा, फिर मैं नोट्स लूँगा, फिर मैं तैयारी शुरू करूँगा। बेटा ऐसा नहीं होता, आपको बारहा बता चुका हूँ, बेशुमार वीडियोस में बता चुका हूँ। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है और आप लोगों ने हर रोज़ पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है। हर जॉब के लिए जो भी जॉब आती जाए उसमें आप अप्लाई करते जाओ, कामयाब होते जाते हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको प्लेट में रख के कोई घर आके दे देगा, या आप 2 दिन पढ़ के तो तीसरे दिन आप इम्तहान जाके दे देंगे, पास हो जाओगे। पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन होता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हो, एफआईए हो, नैब हो, आईएसआई हो, कुछ भी जो भी जॉब हो, पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई करते हैं और हर बच्चे ने मेहनत की होती है, तैयारी की होती है, कई कई साल पढ़ा होता है बैठ के। इसलिए कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में वही लोग कामयाब होंगे जिन्होंने पूरी ईमानदारी से तैयारी की है। ये नहीं है कि मुझे एक बुक बता दें, मैंने परसों मेरा पेपर है, फटाफट से एक बुक मुझे बता दें सर मेरा परसों पेपर है, वाह वाह, इस तरह से तुम पास हो ही जाओगे। फिर तुम वापस आके वही रूटीन वाले रवायती जुमले बोलोगे कि जनाब सिफारिश चल गई है जी और रिश्वत चल गई है जी। ये सब लेम एक्सक्यूजेज होते हैं आप लोगों के, और आप लोग इसी तरह से सारी उम्र ज़ाया करते रहते हो। जिन्होंने कुछ करना होता है वो बैठे होते हैं एक जगह, चिल्ला काट रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने करंट अफेयर्स के साथ टच हो जाना है। गौर से सुन लीजिए, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आती है, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, आपको इससे कंसर्न नहीं है। आप अपनी मेहनत करो, पढ़ाई पे तवज्जो दो। क्वेश्चन जो हम डालते हैं कम्युनिटी टैब में वो सारे के सारे आपके लिए सर्विस या जॉब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। उनका जवाब आपने सही देना होता है, चाहे वो शख्सियत आपको पसंद हो ना पसंद हो, दैट्स इट। आप लोगों ने पेपर हल करना है। करंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं मुल्क में तब्दील होती रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो गया, आपका फॉरेन मिनिस्टर तब्दील हो गया, इंटीरियर मिनिस्टर तब्दील हो गया, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स, तमाम के तमाम लोग तब्दील हो गए। अब इनके नाम आपने लिखने हैं जब भी क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जवाब आपने सही देना है पुत्र। आप लोगों का कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स के साथ, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जवाब देना, अपना पेपर हल करना है। तो गौर से सुन लीजिए, आप लोगों ने करंट अफेयर्स के साथ टच रहना है, पर्सनैलिटीज़ को देखते रहना है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें नोट करनी है जो हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। पूरे 99 टॉपिक हैं, 100 के करीब, उन सब टॉपिक्स पे आपने काम करना होता है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने हाथ से लिख के कलेक्ट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से लिखे लिखाए को 4-5 हज़ार MCQs कॉपी पेस्ट करके दे दें, आप फेल हो जाओगे बेटा। इस तरह कभी नहीं करना, बुक पे रिलाय नहीं करना, कभी एक बुक पे रिलाय नहीं करना, मुकम्मल स्टडी करनी है। दूसरा काम आप लोगों ने जो करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम, सबसे ज़रूरी सबसे अहम पॉइंट एक स्टूडेंट के लिए पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का यही है कि उसके पास हर किस्म का नॉलेज हो, हर किस्म की इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की हो। कोई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, आप लोगों ने हर किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो। कंप्यूटर से क्वेश्चन कर लेता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन कर लेता है, जियोग्राफी से कर लेता है, एवरीडे साइंस से कर लेता है, कहीं से स्पेस से वो क्वेश्चन कर ले, आप लोगों को उसका पता हो। तो एक स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वोकेबलरी, आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन है। जितनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर है और आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। उसके लिए आपको रोज़ाना पढ़ना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, शेड्यूल बनाना होगा। सिंपल सा फार्मूला है। तीसरा काम आपका, कपड़े सर कौन से पहन के जाए इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी हमारी बेहतर हो जाए। तो मैं इस पे बारहा वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, गौर से सुन लो। आप लोगों ने वही लिबास कैरी करना है जो आप रोज़ाना रूटीन में पहनते हो। अगर सलवार कमीज़ पहनते हो, गौर से सुन लो, सलवार कमीज़ ही पहनी है, उसके ऊपर कोई वेस्ट कोट वगैरह पहन लो।
आपका शूज़ पाला अच्छी तरह से हो, आपकी शेव बनी हो, आपके बाल बने हो, आपने अच्छी तरह से तैयार हुए हो, साफ़ सुथरे हो, लिबास इस्त्री शुदा हो, शिकन ना हो, दैट्स इट। कोई हल्का सा परफ्यूम लगा लें, फ्रेगरेंस आपसे अच्छी आनी चाहिए, ये बात है। अगर जो बच्चे रूटीन में पैंट शर्ट और टाई लगाते हैं तो आप लोगों ने टाई ही लगानी है, पैंट शर्ट ही पहननी है। अगर आप टू पीस पहनते हो यानी कि सूट पहनते हो, कोट ऊपर पहनते हो, तो वो कोट आपने पहन लेना है। सिंपल, आप लोगों को कैरी करने में आसानी हो, आपका लिबास की तरफ ही आपका जहन अटका ना रहे कि आज मैंने कुछ अनयूजुअल पहना हुआ है, बॉडी उसको फील करे, बार बार आपका ध्यान उधर ही हो, कंफर्ट फील ना करें आप, तो आप सवालों के जवाब सही तरह से नहीं दे सकोगे। इसलिए आप लोगों ने वही लिबास पहनना है, वही कैरी करना है जो आप रूटीन में पहनते हो। ये बात खत्म हो गई। अब आ जाते हैं अगले मरहले पे। क्या सर एकेडमिक्स में से बहुत से सवाल आते हैं, या एकेडमिक्स में से कितने सवाल आते हैं, एकेडमिक्स का पोर्शन हमें तैयार करना चाहिए? तो गौर से सुन लें जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया ही एकेडमिक्स की वजह से है, बिकॉज 60% आपके जो क्वेश्चंस हैं, नॉलेज है, वो आपका एकेडमिक्स से ही चेक किया जाता है, एकेडमिक्स में से ही आता है। एकेडमिक्स वो तालीम है जो आप लोगों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हासिल की हुई है। मास्टर लेवल है, ग्रेजुएशन है, 12 साल तालीम है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, वट जो भी आपने किया है, जिस भी जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप गए हुए हो, वो आपकी एकेडमिक्स है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। इसको हम एकेडमिक्स कहते हैं। वो आपने क्वालिफाई कर लिया, रिटर्न पास कर लिया, तभी आप इंटरव्यू में आए हो। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप लोगों ने अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में और इंटरनेशनल लेवल पे कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, कितने वेल अवेयर हो आप सोसाइटी के बारे में, अपने बारे में, मुल्क के बारे में, दैट्स इट। ये होता है आप लोगों का इंटरव्यू। आप लोगों ने इंटरव्यू में यही चीज़ें तैयार करनी होती हैं। गौर से सुन लीजिए। आप लोग करंट अफेयर्स के साथ टच रहिए, करंट इश्यूज़ के साथ टच रहिए, पाकिस्तान इश्यूज़ के साथ, इंटरनेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल अफेयर्स, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए और कंफर्म इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आपके कंफर्म होने चाहिए, जियोग्राफी आपकी कंफर्म होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस दिन क्या हुआ था और कितनी तादाद में हुआ था। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो शुमारियात उर्दू में। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ, बजट कितना आया, कितना एलोकेट हुआ, किस तरह से हुआ, सीपैक कितने बिलियन का बजट है, ये कब अप्रूव होगा, इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं, यूक्रेन की जो जंग है उसमें क्या हो रहा है, उसके कंसर्निंग जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन सब का आपको पता होना चाहिए, यूएनओ का पता होना चाहिए, सीरिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या क्या रजीम चेंज हुए, क्या क्या पर्सनैलिटीज़ आई, कौन किस लेवल पे, कौन किस ओहदे पे अब काम कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कौन है, 5 सूबों के, जी भी गिलगित बल्तिस्तान आपका। उसके बाद साथ साथ आज़ाद कश्मीर जो आपकी स्टेट है उसमें भी जितनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वीवीआईपी, उन सब का आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, इन सब का आपको पता हो पर्सनैलिटीज़ का, सेक्रेटरी कौन है, चीफ जस्टिस साहिबान कौन है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कौन है, एफआईए डीजी कौन है, उसके बाद मिलिट्री के हमारे ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, नेवल स्टाफ कौन है, एयर फोर्स के चीफ कौन है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन है, और जो मशहूर कंसर्निंग 8-10 आपके कोर कमांडर होते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, इन ये कौन लोग हैं। यानी कि आपने दिलचस्पी लेनी है मालूमात हासिल करने में, आप कामयाब हो जाते हो। एएसएफ का इंटरव्यू सर कितनी मुद्दत का होगा और इस पैनल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो ये डिपेंड करता है बेटा, हर स्टूडेंट पे, हर कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उसका इंटरव्यू कितनी देर का होगा। अगर तो उसका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है, जवाब सही आ रहे हैं, हर चीज़ ओके है, तो इंटरव्यू लॉन्ग हो सकता है। अगर शॉर्ट है, एक्सेप्ट आंसर्स सही नहीं है, शॉर्ट हो सकता है। या डिपेंड करता है मूड पे कि आपसे वो किस किस्म के सवाल करते हैं, किस किस्म के सवाल पूछते हैं और आप उनका जवाब कैसे देते हो, आपके पास नॉलेज कितना है। तो ये हर कैंडिडेट का डिपेंड करता है। इसमें एक और सवाल भी है कि क्या सर लंबा इंटरव्यू हो तो वो बंदा सेलेक्ट होता है, शॉर्ट हो तो वो रिजेक्ट होता है? ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है एक बंदे का 5 मिनट का इंटरव्यू हो और वो सिलेक्ट हो जाए, वो चेक कर लेंगे, इसको तो सब पता है, ठीक है, ओके है, ये वेल अवेयर है अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, दैट्स इट। हो सकता है एक बंदे का आधा घंटा इंटरव्यू चलता रहे लेकिन उसने कोई
काम की बात ही नहीं की, स्टैटिस्टिक्स नहीं उसको पता, चीज़ों का नहीं पता, वेल अवेयर नहीं है, वो नाकाम हो जाए। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब रहा आपका सवाल कि पैनल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो पैनल में बेटा जो आप लोगों को इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान हो सकते हैं, रिटायर्ड डीजी हो सकते हैं किसी डिपार्टमेंट के, कुछ सेक्रेटरी रिटायर्ड हो सकते हैं, वटेवर, यानी कि ग्रेड 21, 22 सीनियर तरीन मोस्ट रैंक, वो जब रिटायर्ड होते हैं तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर चुन लिए जाते हैं, उनको वहाँ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग दी जाती है, बिकॉज उनका वसी तजुर्बा होता है। तो इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट उनसे उनकी खिदमात लेती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सूबाई प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, प्रोविंस में भी और वफाक में भी, फेडरल में भी, इन लोगों को मेंबर बना दिया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन का। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनके साथ 4-5 लोग और हो जाते हैं, कोई इस्लामिक स्कॉलर हो सकता है, कोई साइकाट्रिस्ट हो सकता है, उसी डिपार्टमेंट का कोई कंसर्निंग बंदा हो सकता है, और इन सर्विस लोग भी हो सकते हैं उसी डिपार्टमेंट के जिसका इंटरव्यू हो रहा है। तो इस तरह से ये पैनल होता है जी। आप लोगों को वैसे इससे कंसर्न क्यों नहीं होना चाहिए, आप अपनी स्टडी पे तवज्जो दो। क्या हर सवाल का सब जवाब देना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं जी। आपको जो जवाब आता है वो दें, ज़रूर दें। जो जवाब नहीं आता सॉरी कर लें, सिंपली माजरत कर लें कि सर ये मुझे नहीं आता। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किस्म का जवाब आता हो, आप कोई रटे रटाए तोते नहीं हो, रोबोट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, आप इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो। आपसे गलती हो सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन कम हो सकती है, आपको जवाब नहीं आता हो सकता, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है जी। जो कैंडिडेट्स पुरएतमाद हों, कॉन्फिडेंट हों, वेल अवेयर हो, इंफॉर्मेशन पूरी हो, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको स्टडी करना होगी, मेहनत करना होगी दिन रात, इसलिए आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। और याद रखिए कि बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रहें हमेशा। इसका मतलब ये है कि काम करते रहें, जुस्तजू करते रहें, तगो-दो करते रहें, आगे बढ़ने की जुस्तजू, लगन, मेहनत आपके अंदर तड़प हो, जज्बा हो, आप कामयाब हो जाते हैं।